गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के वीडियो में मैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन हल करूंगी। 11A प्रश्नावली 8th क्लास का है और RS अग्रवाल की जो बुक है उसके ये क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट के ये क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से कैसे करने हैं। एक तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, एक होता है कि हम सिंपल इंटरेस्ट जो निकालते हैं उसके अनुसार हमने निकालना है इस प्रश्नावली में। तो अब मैं बताने जा रही हूँ, आप इसको वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि क्वेश्चन जब तक पूरे नहीं, हर क्वेश्चन में अलग गुणा होती है, अलग राशि होती है, तो उसको पूरा देखना। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें क्या करना है, हमने फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो चीजें लगानी है। अमाउंट होता है निश्चित धन, हिंदी में जिसको कहते हैं कि जो हमारी असली होती है प्रिंसिपल, मूलधन जो होता है हमारे पास राशि, उसके ऊपर ब्याज लग जाता है। ब्याज उसमें जब जमा हो जाता है उसको हम कहते हैं अमाउंट। तो अब हमारे पास, आपको ये पता है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला ये होता है प्रिंसिपल RT। प्रिंसिपल का ये लिखा हुआ है 2500 है, R का मतलब दर जो उस पर इंटरेस्ट लगेगा, और T का मतलब टाइम। अब ये वैसे 2 साल है, लेकिन जब हम यहाँ निकालेंगे हम 1 साल का पहले प्रयोग करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का। तो उसके लिए पहले ये फार्मूला मैंने लिख दिया है। सब जो भी सवाल हल होगा आज उसमें यही लगेगा, प्रिंसिपल इंटू R इंटू T बटा 100, मूलधन दर समय बटा 100। तो अब फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालूंगी मैं, 2 ईयर्स है। इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 2500 गुना 10 गुना 1 लिखेंगे बटा 100। अब ये बटा ये आ जाएगा 250। तो इसको अब हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, AM लिख दिया मैंने, अमाउंट इन दी एंड ऑफ द ईयर। ये कितना हो जाएगा, 2500 और 250, 2750। ये हमारा 1 साल के उसमें एंड में आएगा। तो दूसरे का हमने जब निकालना है तो हमारे पास जो है, अब दूसरे का ये प्रिंसिपल हो जाएगा 2750। तो अब आप यहाँ क्या लिखोगे, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट बराबर है 2750 लोगे आप, और दर क्या आएगी, वही आएगी 10, समय 1 लगाएंगे और बटा 100 आएगा। ये 0 से 0 कट गई, ये गया। अब आपका ये आ गया 275। तो अब उसके बाद आपका क्या होना है कि आपने ये अमाउंट निकालना है और वो बताना है। अब ये तो हमारा आ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट इन द एंड ही हो गया ना, दोनों साल वो हो गए। तो इसमें 2750 आएगा और जमा क्या करेंगे हम, 275। तो अब हमारे पास जमा करके ये क्या आ जाएगा, 5, 7 में से 5 है 12, 3025। अब 3025 हमारा क्या है, अमाउंट, और हमारा जो मूलधन था वो शुरू में क्या था, 2500। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, तो इसको घटा करेंगे तो ये हमारा जो आएगा, ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आपने पहले 1 साल का निकालना है, फिर उसको जमा करके वो 2750 बनता है, फिर 1 साल फिर निकालना है, ये 275 आ जाता है। फिर अमाउंट निकालने के लिए 2750 जमा 275 3025, फिर ये 2500 घटा हो जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट ये निकल आएगा।
ये सिंपल इंटरेस्ट से आपको निकालने हैं और निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ, जो यहाँ पे है 11A प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन ये है। प्रिंसिपल क्या है इसका 15,000। अब मैं फार्मूला में लिख रही इंटरेस्ट ऑफ दी फर्स्ट ईयर। आपके पास क्या है 15,625 और मल्टीप्लाई क्या होता है दर, रेट 12 और समय 3 है। हम 1 लगाएंगे, पहले 1 से निकालना होता है बटा 100। अब ये 4 से यहाँ कटेगा, 4 ये 12, 4 ये 25 आ गया। अब ये 25 से ही कट जाता है, 25 छीके 150, 25 दूने 50, 25 बच्चे 125। अब ये 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 दून 6 7 और ये आ जाएगा 1875। अब हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा 15,625 और जमा 1875। 5 5 10, 7 9 और 1 10, 8 से 14 1 15 1, ये आ जाएगा 17,500। ये हमारा अमाउंट आ गया। तो उसके बाद हम फिर निकालेंगे इसको सेकंड ईयर का इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। ये अमाउंट बन गया। अब ये आपका इसका प्रिंसिपल बन जाएगा, ये प्रिंसिपल हो गया। अब इसको फिर आप किससे करोगे 12 रेट और टाइम बन गया। हमने एक बार निकाला है, ये दूसरी बार का हम निकाल रहे हैं। तो इसके बाद इसका बटा 100 वैसे ही काटना है आपने। तो ये कट गया। अब आप इसको 12 से गुणा करोगे तो 12 पंजे 60, 5 84 और 6 90, 12 9 21। ये आपका आ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट निकालने के लिए 17,500 जमा कर लेंगे हम। तो ये जमा हो गया 19,600 आ गया। ये अमाउंट है सेकंड ईयर का। अब थर्ड ईयर में ये प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अब हम थर्ड ईयर का भी निकाल लेते हैं। यहाँ इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर 3 साल है ना समय, तो ये आ जाएगा 19,600 और इसके मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से और समय क्या आएगा 1। तो बटा क्या आएगा आपका 100। तो आपका ये 2 0 कट जाएंगे। अब आपके पास क्या आएगा 12 से गुणा करेंगे, 12 6 72, 12 9 108 और 7 आंसर बचे 115। अब 11 आंसर बचे, 12 और 11 23। तो ये आपका आ गया। तो अब आप इसको क्या करोगे कि उसमें जमा करोगे। किसमें जमा करोगे 19,600। तो अमाउंट निकालेंगे, ये इंटरेस्ट है और ये अमाउंट आएगा। अब इसमें 19,600 जमा हो जाएगा। तो ये अमाउंट बनेगा आपका 2 5 6 3 9 9 2 11 21,952। अब हमारे पास जो असली था वो प्रिंसिपल ये था हमारा, लास्ट में ये आया है अमाउंट। इसमें से ये घटा करेंगे 15,625। अब 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 9 में से 6 गए 3, 11 में से 5 गए 6। तो आपके ये 2 आंसर आ जाएंगे कि एक वो आ जाएगा। ये क्या आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लास्ट में। अब इसमें 3 साल था तो 3 बार निकाला है हमने। पहले एक ईयर का निकाला, फिर दूसरे का और ये तीसरे का। अब तीसरे का इंटरेस्ट ये आया, अमाउंट ये था। अमाउंट जो था वो प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ ये जमा किया
ये अमाउंट आ गया 21,952। अब इसमें से जो शुरू में प्रिंसिपल था, जो हमारा शुरू में 15,625 घटा किया, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। आपका जो आंसर में कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो वही आंसर लिख देना है, दोनों चीजें पूछे तो ये 21,952 आपका अमाउंट है लास्ट वाला। तो ये सवाल जो है 3 बार निकाला है, तो कोई 2 होता है कोई 3 होता है, वो तो क्वेश्चन पे है। तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन बताने जा रही हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या है, 5,000 है। अब मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, ये क्या है प्रिंसिपल 5,000 और दर क्या है 9%, और समय क्या है हमारा 2 ईयर्स। अब इस सवाल में कुछ अंतर है, उसने कहा है डिफरेंस बताओ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे, सिंपल भी और कंपाउंड भी। अब सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करोगे, समय 2 साल है तो 2 साल इकट्ठे ही लगाएंगे, उसमें अलग नहीं करते। तो अब पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल देती हूँ। एस इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल रेट टाइम, दो लगेगा इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। ये सिंपल इंटरेस्ट में इकट्ठा ही निकलता है। तो ये आ गया 50 को 2 से की 100, 100 को 9 से की तो ये 900 आ गया आपका, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब इसी को अब कंपाउंड इंटरेस्ट जब निकालना है, वो 2 साल का है तो अलग अलग निकालेंगे दोनों। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में दोनों ही बराबर होते हैं, तो लेकिन यहाँ हमने निकाल के देखना है, गुना 9 गुना 1/100, तो ये आपका आ गया 450 रुपये। अब हम अमाउंट करेंगे, निकालेंगे, 5,000 प्रिंसिपल था और ये आ गया 450, तो ये हमारे पास बन गया 5450। अब आप सेकंड ईयर का निकालोगे, क्योंकि ये तो 1 साल का है, अभी हमें दूसरे साल का निकालना है। तो पहले साल का हमारा आ गया है 450, तो सेकंड ईयर का अब निकालेंगे हम। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल क्या होगा 5450। सेकंड ईयर में प्रिंसिपल क्या आ गया हमारा 5450, और रेट क्या आएगा 9 और टाइम 1/100। अब ये 0 से 0 कट गई, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये फिर 0 आएगी बीच में, 5 ने 45, तो इसको हम गुना करेंगे तो 900, 9 9 81, 9 ये 2 आ गया। तो इसको भाग करेंगे क्योंकि ये बटे में आ गया है, तो 2 चौक 8, 2 9 18, तो 490.5, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। ये फर्स्ट ईयर का आया। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट तो 450, दशमलव लगा के 0 लगाएंगे, ये 490.5, इसको हम जमा करेंगे 940। तो हमने डिफरेंस बताना है इसमें, तो वो हमारा कितना आया था 900, और ये कितना आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 940.5, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 900। तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस जो है, डिफरेंस इन इंटरेस्ट का मतलब है दोनों इंटरेस्ट में, तो ये घटा कर दिया 0, 40.5, 40 रुपये 50 पैसे मतलब इसका है। तो ये क्वेश्चन अलग था उनसे,
ये निकालना तो ये इसमें भी ये था, इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकाला, वो आपका जो है 2 साल का इकट्ठा 900 रुपये आ गया था, और उसमें अलग अलग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के जमा किया तो ये 940.5 बन गया। दोनों का अंतर निकाल के घटा कर दिया। उसने यही पूछा था डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक क्वेश्चन और है, वो बता देती हूँ मैं। ये है रत्ना, जो है कोई भी हो सकता है नाम, रत्ना बैंक से लोन लेते 25,000। कितना लेते हैं? लेती है 25,000। और रेट क्या लेती है? 8। बैंक की दर क्या है? 8% वो लेंगे, क्योंकि वो लोन ले रही है तो वो उसको देना है। तो टाइम क्या है हमारे पास? 2 ईयर के बाद देना है उसमें लोन। तो आप उसी तरह आप पहले फर्स्ट ईयर का निकालोगे। आप, मैं लिख नहीं रही इसको निकाल, ये फर्स्ट ईयर का है तो एक समय लगेगा आपका 8 ये 2000 आ गया। अब ये अमाउंट बनाएंगे हम, तो 25,000 जमा 2000 तो क्या हो जाएगा? 27,000। ये हमारा अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का। ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है, इंटरेस्ट है, और ये अमाउंट भी फर्स्ट ईयर के खत्म होने के बाद। अब दूसरा साल शुरू हो जाता है तो अब ये प्रिंसिपल बन जाता है। प्रिंसिपल, ये यहाँ प्रिंसिपल रेट कोई 8 आएगा, ये 1 आएगा, और बटा क्या आएगा? 100 आएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे। 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 8 0 8 7 56, 5 5 2160। अब आप इसमें जमा करोगे 27,000 और 2160। तो ये कितने आएंगे? 29,160। तो अब आप ये देखो, उसको जो है 2 साल का उसने लोन लिया, तो उसको जो है 2 बार ब्याज लगा, उस पर 2,000 लगा और 2160। तो आप इनको जोड़ के करो, यहाँ 25,000 में से जमा करोगे। अगर नहीं तो ये 27,000 में 2160 जुड़ गया, तो ये आ गया कि 29,160। तो वो बैंक को कितना पे करेगी? शी विल पे, ये लिखना पड़ेगा आंसर के, शी विल पे टू बैंक अमाउंट ये 29,160 आफ्टर 2 ईयर। आफ्टर 2 ईयर, 2 ईयर के बाद वो उसको इतनी राशि पे करेंगे। तो ये इस प्रश्नावली के बने 4 क्वेश्चन आपके बताए हैं, 11 एक है, और नेक्स्ट वीडियो में इसे अगले क्वेश्चन बताऊंगी। आप इन क्वेश्चन को खुद हल करके देखना, तो पता चलेगा कि आपको समझ आ गया कि नहीं। वीडियो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने का धन्यवाद।